हेड अप डिस्प्ले के लिए प्रोजेक्टर दिया गया है अर्थ बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ कैमरा और ये देखो बेस वेरिएंट में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी इसके अंदर दिया गया है। इसमें बेस वेरिएंट है अर्थ VF7 का। 360 डिग्री के लिए कैमरे दिए हुए हैं 4, एक आगे 2 RBMs पे और एक आपको रियर पे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई अपने साथ आज खड़ी है विनफास्ट 7 VF7। देखो VF7 का टॉप वेरिएंट की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। लॉन्च जब हुई थी तो वीडियो डाली थी मैंने, वो आप चेकआउट कर सकते हो। विनफास्ट ने अपनी VF7 के बेस वेरिएंट अर्थ और VF6 अर्थ के लिए कुछ चीजें वर्डिंग कुछ ऐसी थी कि कुछ फीचर स्टैंडर्ड होंगे, सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड होंगे, बिल्ड क्वालिटी को लेके, इंटीरियर को लेके, कॉस्मेटिक फीचर्स को लेके। तो वही सब चीजें देखने का मेरा बड़ा मन था और देखना चाहता था कि मैं विनफास्ट VF7 बेस वेरिएंट अर्थ कब मुझे मिले और कब उसके फीचर्स आप लोगों को आगे मैं एक्सप्लेन कर सकूं, एक्सप्लोर कर सकूं। तो अपने सामने खड़ी है अर्थ VF7 है। 20,89,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेगी। ऑन रोड स्टेट वाइज वेरी करती है, सिटी वाइज वेरी करती है और कई बार आपके डीलर्स जो नियर बाय होते हैं उन पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। बट फीचर्स की बात करें, जैसे गाड़ी आप लोगों के सामने खड़ी है, अर्थ है। फ्रंट से आप गाड़ी को जैसे आपने टॉप वेरिएंट देखी होगी, टॉप वेरिएंट की वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और बेस वेरिएंट खड़ा है तो फ्रंट में आपको कुछ चीजें इतनी कॉमन लगेगी कि आप शायद वेरिएंट जस्टिफाई ना कर पाओ कि कौन सा वेरिएंट अपने सामने खड़ा है। अब जैसे VF7 का अर्थ है तो ये देखो 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। यहाँ पे एक फ्रंट में है, 2 ORBMs में और एक आपको रियर में मिलेगा। बीच में V की वेजिंग है विनफास्ट की। कनेक्टेड DRLs है। पार्किंग सेंसर्स जैसे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये पार्किंग सेंसर्स नहीं है, पार्किंग सेंसर्स की जगह दी गई है। बाकी पूरी लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी और यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है। लोअर पूरा मैट ब्लैक में है। यहाँ सी थ्रो पास बनाए गए हैं। LED बेस्ड प्रोजेक्टर्स मिलेंगे लो बीम हाई बीम के लिए, ऑटो फीचर्स के साथ। बाकी गाड़ी का फ्रंट आप देखोगे कहीं से भी ना आपको EV वाला फील मिलेगा नहीं वैसे, क्योंकि विनफास्ट ने जो इसका फ्रंट फेस बनाया काफी अट्रैक्टिव सा बनाया है। कहीं ना कहीं आपको आइस वाला ही फील देता है, जैसे आइस हम ड्राइव कर रहे हो। वहां VF6 खड़ी है, ये आपका VF7 है। कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा, फ्रेमलेस वाइपर है बट ये रेन सेंसरिंग मिलेंगे आपको। कुछ इस तरह से फ्रंट व्यू आएगा। रूफ इसकी प्लेन मिलेगी। बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको पैनारोमिक व्यू नहीं मिलता। वैसे सनरूफ इसमें हमें किसी गाड़ी में नहीं मिलता, पैनारोमिक व्यू मिल जाता है जिसे मून रूफ कहा जाता है। पूरा आपको विंड वो जो ऊपर रूफ है वो पूरी ग्लास मिल जाती है, एक अच्छे क्वालिटी ग्लास के साथ। बाकी फ्रंट यार देख सकते हैं आप, यहाँ देखोगे यहाँ रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। क्लैडिंग ग्लोसी ब्लैक में मिलेगी थोड़ी सी रेशियो में। फ्रंट डिस्क है। अलॉय व्हील्स देख सकते हो। टायर साइज की बात करें 245 50 19 का टायर साइज है और कुछ इस तरह के टायर्स मिलेंगे। व्हील्स मिलेंगे आपको 19 इंच के। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स है। ORBM डुअल टोन में है। इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर, 360 डिग्री कैमरा, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर मिलेगा और ये हीटेड फीचर्स के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ ओस वगैरह नहीं जमने वाली। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में कुछ इस तरीके से फ्लश डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, B C सारे ग्लोसी ब्लैक दिए गए हैं। रूफ प्लेन मिलेगी, कोई आपको व्यू नहीं मिलेगा पैनोरामिक व्यू। शार्क फिन एंटीना है, यहाँ भी ग्लोसी ब्लैक प्रॉपर एक तरीके से पार्ट इसमें लगाया गया है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। रियर डोर आर्च पे भी आपको ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं आप गाड़ी का रियर लुक देखते हैं तो देखिए हैजार्ड लाइट किस तरीके से वर्क कर रही है। यहीं आपका टर्न इंडिकेटर के लिए वर्क करेगा। कनेक्टेड टेल लैंप्स है, प्रॉपर LED बेस पूरे टेल गेट पे जा रहे हैं। VF7 की बैजिंग और ये पूरा पार्ट ग्लोसी ब्लैक में सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है, 2 रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी साइड व्यू यहाँ से आप देख सकते हो, को ड्राइवर साइड, और रियर व्यू भी आपका आ रहा है। रियर डिफॉगर है, वाइपर आपको ऊपर मिलेगा, वॉशर है, एमआरटी स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना और स्पॉइलर यहाँ पे कुछ इस तरह से व्यू आपको देगा। जो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट आपको इस जगह पे मिलेगा। AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट्स आपको इस जगह पे प्लेस किए गए। कि जो एक इसमें अट्रैक्टिव चीज मुझे लगी, अभी शायद वियतनाम के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं, चाबी की जगह यहाँ पे दी गई है, शायद जिससे इमरजेंसी के लिए आपका लॉक अनलॉक के लिए ये काम आने वाली है। तो ये तो हो चुका पूरा एक्सटीरियर। एंट्री की तरफ चलते हैं।
तो बूट से ही इसके स्टार्ट करेंगे। यहाँ सिर्फ अनलॉक होगा इलेक्ट्रिक बूट गेट, इसके अंदर बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से आप इसे ओपन कर सकते हो। 500 लीटर्स का बूट स्पेस इसके अंदर कंपनी क्लेम कर रही है। यहाँ पंचर किट है और इस जगह पे आपके टूल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाएगा। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं और लाइट भी है अंदर ट्रंक के अंदर। से कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं हम सेकंड रो के अंदर। तो यहाँ जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो आप यहाँ देखोगे कुछ क्रोम जो है डल क्रोम है। यहाँ डोर ओपनर के लिए भी डोर एक्सेस हैंडल है, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम हमारा सॉफ्ट टच में है, बट ये हार्ड टच में दिया गया। स्पीकर है नीचे, 6 स्पीकर इसमें टोटल मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट है, आर्म रेस्ट है बीच में। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ एसी वेंट्स हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 2 ए टाइप है यूएसबी और एक टाइप सी। यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं ग्रे हैंडल्स के नीचे, ताकि यहाँ कोई आपको पैनोरामिक व्यू वगैरह नहीं मिलता। अब इस साइड से हम एंटर होंगे इसकी ड्राइवर डोर से। तो यहाँ मैं जैसे ही इसे फ्लश करके फ्लश डोर हैंडल इसका ओपन करूंगा तो ये देखो आप, यहाँ पे डोर ओपनर है आपका डल क्रोम में। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है, डोर एक्सेस हैंडल है, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट सीट मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट्स हैं फ्रंट की दोनों, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्म रेस्ट है, ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पेडल भी है। और यहाँ इसी वेंट, ये आपका ऑटो वाइपर के लिए। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ VF7 अर्थ बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से आप बेस वेरिएंट का इंटीरियर देखो, जैसे पूरा ब्लैक आउट है। VF6 की बेस वेरिएंट अर्थ भी डाल चुका हूँ मैं, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है VF6 अर्थ बेस वेरिएंट की, VF6 की। बाकी यहाँ देखोगे पूरा ब्लैक बेस है, बस रूफ और ए पिलर बेज कलर के अंदर दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको स्पोर्टी लुक वाला छोटा सा स्टीयरिंग मिलेगा, 3 स्पोक के अंदर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों तरह से एडजस्टमेंट्स मिलेंगी। तो भाई ये तो होगा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग लेदर रैप है, बेस वेरिएंट में स्टीयरिंग रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, बीच में विनफास्ट का लोगो है। एयर बैग टोटल 7 मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको नी एयर बैग भी एक मिल जाता है। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है इस जगह पे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट स्पोक पर, राइट पे क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। और जो थर्ड स्पोक है ये कुछ सिल्वर मिलेगा इस जगह पर, बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखोगे ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल्स है, ये ऑटो का बटन दिया गया है, साइड में रेन सेंसिंग वाइपर्स है। यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर के लिए, लो बीम हाई बीम के लिए, ट्रिप ए बी के लिए यहाँ बटन दिया गया है। और ये लो बीम हाई बीम का भी काम आएगा। टर्न इंडिकेटर, पार्क लाइट जो फ्लैश मारते हैं उसके लिए भी ये काम करेगा। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है। यहाँ आपको हेड अप डिस्प्ले के लिए प्रोजेक्टर मिल जाएगा, जो भी मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ आपको 12.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और पूरी रोटेट है ड्राइवर साइड में। जैसे इसे प्रेस करता हूं तो अभी आप देखोगे जब ये ऑन होगी, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगी। 300 तक इसकी टॉप स्पीड गई है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है विद 6 स्पीकर्स। तो जो इसकी इन्फोटेन सिस्टम है ये मैं ऑन कर चुका हूँ। ये ना थोड़ा सा रोटेट है, जैसा हमें अब्रॉड वगैरह मिलता है, आउट ऑफ इंडिया मिलता है, वो चीज अब इंडिया में भी स्टार्ट कर दी है। मैंने बोला जैसा विनफास्ट ने वर्डिंग करी थी अपने लॉन्च के टाइम पे, सेम चीजें बेस वेरिएंट से में भी वही चीजें हमें मिल रही हैं। देखो यहाँ मीटर मिसिंग है, आपको लग रहा होगा मीटर कहाँ है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होगे, आपने इसके लॉन्च की वीडियो अगर नहीं देखी होगी, तो लॉन्च की टॉप वीडियो, टॉप वेरिएंट की वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, वो देख सकते हो। इसमें ना ये जो डिस्प्ले मिलेगी आपको, इन्फोटेन सिस्टम है, इसी के अंदर कुछ इस पार्ट में 80-20 बोल सकते हो या 60-40 रेशो में बोल सकते हो। 40 कहूंगा मैं। 40% में इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका वर्क करेगा। देखो जैसे फिलहाल लाइट्स ऑन है तो लाइट्स भी दिखा रहा है। आप अगर सामने ग्लास पे देख पा रहे होगे तो बस के वाले पार्ट में आपको लाइट्स इसकी ऑन दिख रही होंगी। तो यहाँ लाइट्स भी ऑन है इसकी, और ये आपका ऑफ ऑन का भी कंट्रोल आपको यहीं पे मिलेगा। सारा ऑन ऑफ का, ये फॉग लैंप्स वगैरह का सारे कंट्रोल ऑटो पे करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और ऑफ करनी है तो लाइट आप इसकी यहाँ से ऑफ कर सकते हो। बाकी इको पे फिलहाल गाड़ी है तो यहाँ कार मोड्स इसके मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 3 ड्राइव मोड्स दिए गए इसके अंदर। ये लाइट्स के लिए हैं,
यहाँ पे आपका सीट बेल्ट के लिए, और यही ORVM कंट्रोल यूनिट है। इससे पहले आपने ORVM कंट्रोल यूनिट देखी होगी BYD के अंदर, सेम कुछ वैसा ही यहाँ पे फीचर दिया गया है कि आप इसमें ORVM सिलेक्ट करो, लेफ्ट या राइट, जो भी आपको एडजस्ट करना है, राइट लेफ्ट आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ कंट्रोल्स हैं, ये राइट लेफ्ट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो, आपको नहीं पता, तो यहाँ ये अप डाउन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक डेमो टाइप भी दिया हुआ है, जहां से आप देख सकते हो कि हमारे ORVM किस तरीके से कंट्रोल होंगे। और अगर हमें फोल्ड बोथ करने हैं तो ये प्रेस करेंगे तो दोनों ORVM हमारे फोल्ड्स हो जाएंगे और यहाँ से अनफोल्ड हो जाएंगे। वैसे वेलकम फीचर भी, जैसा मैंने आपको दिखाया, लॉक और अनलॉक के साथ भी ये फीचर आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फास्टन सीट बेल्ट का बार बार वही आ रहा है, क्योंकि सीट बेल्ट मैंने लगाई नहीं है, अभी गाड़ी शोरूम में खड़ी है, तो यहाँ सीट बेल्ट का यूज भी नहीं है कोई। और ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका वॉश मोड के लिए आ गया, गियर इज इन पार्क, ऑल डोर आर क्लोज्ड, हुड इज क्लोज, ट्रंक वगैरह, ये सारी चीज आपको बताएगा। इसके अलावा कितना टेम्परेचर है, वेदर टेम्परेचर, प्लीज डोंट वरी द क्लाइमेट, स्टिल मेक श्योर माई पेट कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबल पेट के अकॉर्डिंग भी आप इसमें सेट कर सकते हो, पेट लवर्स के लिए भी। बाकी यहाँ पे आपका ये ऐप खुल चुकी है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बजाज बिग एयर वगैरह, गेम वगैरह भी इसके अंदर दी गई हैं। तो वापस से मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ आपका ड्राइव मोड्स में आपको दिखा चुका, ये 360 डिग्री कैमरा यहाँ से ऑन हो जाएगा आपका। फ्रंट व्यू फिलहाल इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से आप जो भी व्यू लेना चाहते हैं पसंद अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ कंट्रोल्स दिए हुए हैं व्यूज के, साइड व्यू, रियर व्यू, यहाँ इस तरह से आप व्यू ले सकते हो। इसका कैलेंडर आ रहा है, यहाँ पे वेदर टेम्परेचर आएगा, विज जो और कुछ भी कोई इसमें गैजेट वगैरह ऐड कर ऑन करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह के लिए है, ये मैं कर देता हूँ वापस से बंद। और यहाँ पे डुअल जोन AC टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, ड्राइवर को ड्राइवर 16 है, को ड्राइवर इसमें 27 है। तो ये देखो, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, 20.5 और 27.5। यहाँ फैन स्पीड के लिए है, ये अपना फैन स्पीड आप यहाँ से कम कर सकते हो। मतलब AC के भी सारे कंट्रोल्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। ये देखो, ये वापस से AC चल गया और ये बंद हो गया। और वेंटिलेटेड सीट्स अगर आपको ऑन करनी है, फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है, तो यहाँ से आपकी सीट वेंटिलेशन भी ऑन हो जाएगी। इसी के अंदर बटन दिया गया है। बाकी सीट ऑफ करने के लिए यहाँ है, ये डायरेक्ट बंद कर देगा और यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। और AC ऑन है तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन इसके अंदर दिखते रहेंगे। मैक्स AC के लिए भी बटन दिया गया है, ये AC के मोड्स हैं। इसके अलावा ये वेदर टेम्परेचर, यही सारी एप्स वगैरह इसमें आपको मिल जाती है, ड्राइव मोड्स, कंट्रोल वगैरह सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। ये बिग एयर अगर खोल के देखूं मैं, क्या है ये, अरे वाह, ये गेम है जो कि आप खाली टाइम में जब कहीं पे खड़े हुए हो तो ये चला सकते हो। पर एक बार इसको देखते हैं काम क्या है इसका, कुछ और चीज तो नहीं है, कुछ गाड़ी से रिलेटेड तो नहीं है। पहले एक बार ऑन हो जाए। ऐप बजाज बिग एयर, ये इस तरीके से खुलेगा। काफी डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखो, काफी अच्छी यहाँ पे दी गई है। टैप टू स्किप, ओके, अब आप यहाँ से प्ले कर सकते हो। ये प्ले करेंगे हम, यहाँ से गेम वगैरह इसमें आप खेल सकते हो। ओके, मैं अगर ये सारी चीज आपको दिखाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें कुछ ये गेम टाइप इसके अंदर दिया हुआ है। और हेड अप डिस्प्ले, यहाँ आप देखोगे, मैं इसे एक बार, रेडी है, अब मैं इसे, ये देखिए अगर आप देख पा रहे होगे, क्योंकि तो सामने ना उजाला है, मुझे तो दिख रहा है, इसका P लिखा हुआ आ रहा है, पार्क्ड है। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले आ रही है, पता नहीं आप लोग कैमरे में वेरीफाई कर पा रहे होगे या नहीं कर पा रहे होगे। मैं इसे जैसे डी मोड पे लगाता हूँ तो इसके DRLs वगैरह ऑन हो चुके हैं और ना बिल्कुल ब्लू लाइट में आ रहा है, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहा। बट हम इसे पार्क कर देते हैं, ठीक है। तो पार्क हो चुकी है गाड़ी। बाकी 329 किलोमीटर रेंज दिखा रही है 75% बैटरी पे। यहाँ भी 5 AC वेंट्स है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 वहां दिए गए, और अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट इसमें है। 6 स्पीकर टोटल आपको इसके अंदर दिए गए हैं। नीचे
पार्किंग के लिए, ड्राइव के लिए, न्यूट्रल, रिवर्स और ये ड्राइव मोड्स के लिए। यहाँ पे आपको पैड दिया गया है, चार्जिंग पैड तो ये नहीं है बट चार्जिंग पैड जैसा मेरे को लग रहा था। 2 कप होल्डर्स है, ए टाइप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं हैजार्ड लाइट के लिए, गाड़ी स्टार्ट स्टॉप के लिए और यही आपका वॉल्यूम के लिए काम करेगा। यहाँ से ये विंडो लॉक अनलॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। आर्मरेस्ट ओपन करोगे कुछ थोड़ी सी स्टोरेज मिलेगी और ये स्लाइडेबल नहीं है। इसके नीचे भी स्टोरेज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। यहाँ ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, लाइट है, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। फ्रेमलेस IRBMs है, यहाँ व्हाइट लाइट्स दी गई हैं 2। यहाँ पे आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा को ड्राइवर साइड, और वेंटी मिरर की सनवाइजर की क्वालिटी भी अच्छी है और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया है। दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग तो नहीं दी गई, और इंसुलेशन पैडिंग देखा जाए तो ईवी के अंदर कोई जरूरत भी नहीं होती। ये आइस में भी डीजल्स के अंदर ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ इसकी मोटर्स वगैरह, एसेसरीज के लिए बैटरी जो एक्साइड की है, फ्लूट्स वगैरह वॉशर के लिए, आपका एयर कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पे फ्लूट्स के लिए टैंक्स बनाए हुए हैं, ताकि फ्रंक वगैरह का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। ये था आपका विनफास्ट VF7 अर्थ बेस वेरिएंट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन इसकी मोटर, बैटरी स्पेसिफिकेशन, इंजन बोल गया मैं। बाकी गाड़ी आपको कैसी लगी, बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग फीचर्स आपको बताना कैसे लगे। हमें नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।